चलिए जयपुर से आपको सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। सचिवालय से प्रेस वार्ता, मंत्री सुभाष गर्ग की प्रेस वार्ता। चलिए आपको दिखाते हैं सीधे लाइव तस्वीरें। इम्यून सिस्टम को फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए दवाइयों का वितरण की व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ किया जाए। जिस तरह से निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया जाता है, उसी तरह से महिलाओं में, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनीमिक ज्यादा होती है, आयरन की कमी होती है। बच्चों में भी इम्यून सिस्टम, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का कुपोषण की वजह से या पोषण का सारा सही मजबूत सिस्टम ना होने की वजह से, तो उस पर फोकस किया है। और ये मेरे को बताया गया कि विभाग ने लगभग 25 करोड़ रुपए की जो दवाइयों का खरीद का ऑर्डर दे दिया गया है। उनका उसकी जो है उपलब्धता जल्दी सुनिश्चित करते हुए, और सभी जो हमारे औषधालय और चिकित्सालय हैं उन पर दवाई का वितरण सुनिश्चित किया जाए। और दूसरा, अभी तक सारा सिस्टम ऑफलाइन मोड पर हो रहा था, मालूम नहीं पड़ता था कि किस हॉस्पिटल पर और किस चिकित्सालय पर दवाइयों की कमी है। उसको ऑनलाइन मोड पर काम करने का निर्देश दिया है, जिस तरह से हमारे मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में सारा काम ऑनलाइन होता है। जो आपूर्ति वाली हमारी कंपनी है, प्लस जहां पहुंचना है दवाई का, डेली का उस पर डाटा आ जाता है। तो मैंने कहा डाटा एनालिटिक्स का प्रयोग करते हुए सारे सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए। किन हमारे औषधालय, चिकित्सालय जो आयुर्वेद के, होम्योपैथी के हैं, वहां दवाइयों की डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये क्या है। दूसरा जो मेरा फोकस है कि मेडी टूरिज्म, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अभी लगभग 20 हमने जगह चिन्हित किए हैं बजट घोषणा में, आपने देखा होगा। उस पर फोकस करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो कुंभलगढ़ और नाथद्वारा, इसी तरह से अन्य जिलों में भी प्रपोजल्स इन्वाइट करके पीपीपी मॉडल पर मेडी टूरिज्म के तहत आयुष और टूरिज्म को जोड़ते हुए, जो आप देखते हैं कि आपने केरल का नाम सुना होगा, उसमें काफी टूरिज्म को वो आकर्षित करते हैं। तो राजस्थान भी आने वाले समय में उस आयुष टूरिज्म, जो मेडिकल टूरिज्म की बात करें या मेडी टूरिज्म की बात करें, उसी के तहत ऐसे केंद्र डेवलप किए जाएं पीपीपी मॉडल के तहत, जिससे कि जो फॉरेन टूरिस्ट भी आता है, डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आता है, वो उनका उपयोग करे और हमारे सरकार की, हमारी राजस्थान प्रदेश की रेवेन्यू भी बढ़े। टूरिस्ट जितना अधिक आएगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट, राजस्थान का जो टूरिस्ट आता है वो बहुत अधिक आता है राजस्थान में टूरिस्ट। कोरोना के पीरियड को अपन छोड़ दें, लेकिन अब वापस ग्रोइंग हो रही है इकोनॉमी, टूरिज्म बढ़ा है। तो उसको केंद्रित करते हुए हमारे 20 जगहों पर मेडी टूरिज्म को डेवलप करने के निर्देश दिए। उसके तहत मैंने आज निर्देश दे दिए कि वो प्रपोजल्स इन्वाइट किए जाएं। जो इंटरेस्टेड है, यूआई जो बन रहा है, उसमें उनसे प्रपोजल इन्वाइट किए जाए। उसमें जमीन निःशुल्क सरकार उपलब्ध कराएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सरकार उसके लिए निःशुल्क जमीन देगी और सारा वो डेवलप खुद करेगा और उसको लीज पर देने का काम सरकार करेगी। एक ये है। तीसरा जो फोकस आयुर्वेद विभाग का जो मैंने रिव्यू किया, कि जो मेडिकल, जो इंटीग्रेटेड कॉलेजेस खोलने की बात, आयुष कॉलेजेस जो 6 जगह में बजट घोषणा की है, उनका हम चाहते हैं कि दिसंबर के अंदर ही अंदर उनका काम शुरू हो जाए, उद्घाटन हो जाए उन 6 जगहों का, जिसमें भरतपुर भी है, अजमेर भी है, जोधपुर भी है, उदयपुर भी है। इस तरह के 6 जगह हैं। तो उसका सारा रिव्यू किया गया है और फाइनेंस को भी मैंने कहा है कि जल्दी से इनकी स्वीकृति काफी की आ गई है। 1-2 जगह लैंड अलॉटमेंट नहीं हो पाया, वो काम किया। चौथा जो आयुष के लिए इंपॉर्टेंट जो चीज है, होम्योपैथी भी और यूनानी भी, ये भी काफी अच्छी विधा है जिनका फोकस नहीं जाता है। और हमारे अब ये इंडिपेंडेंट किए जाने के बाद, आयुर्वेद को अलग किए जाने के बाद, मैं कह सकता हूं कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर हमारा फोकस रहेगा कि निरोगी राजस्थान का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान को निरोगी कैसे बनाएं, तो मेडिकल एंड हेल्थ, एलोपैथी के साथ साथ हमारी जो इंडियन मेडिसिन पद्धति है, उसको हम मजबूत करना है, उसका विस्तार करना है, विकास करना है, जिससे कि बचपन से ही बच्चा जब जन्म लेता है, उसको इम्यून सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसमें रोल आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, इन विधाओं का, यूनानी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बाद में आभास होता है जब हम बड़े हो जाते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा, सीजनल जो बीमारियां बहुत अटैक करती हैं, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, उनको इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो प्रभावित नहीं कर पाती। तो मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है और ये वर्ल्ड में भी जाना गया है। जितनी भी रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च आ रही है, साइंटिस्ट इस चीज को कह रहे हैं कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। और इम्यून सिस्टम में सबसे ज्यादा रोल अगर किसी का हो सकता है और है, तो आयुर्वेद और होम्योपैथी, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी का बहुत मजबूत रोल है। तो हम चाहेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, सरकार की भी मंशा है, और विभाग के अधिकारियों को मैंने निर्देश भी दे दिए हैं कि हमें जो आगे का 10 वर्ष का जो रोड मैप तैयार करने का निर्देश दे रहे हैं कि 10 वर्ष के आने वाले समय में
आयुर्वेद के तहत, आयुष के तहत जो विभिन्न विधाएं 5 इनका रोड मैप कैसा है। जैसे योग और नेचुरोपैथी के भी हमारे सेंटर्स खुले, जिला स्तर पर खुले, ब्लॉक स्तर पर खुले। यूनानी हॉस्पिटल्स को भी, यूनानी को भी हम चाहते हैं वो विधा भी डेवलप हो, इसको भी हम चाहेंगे। होम्योपैथी के और सेंटर्स खोले जाएं, कॉलेजेस खोले जाएं। 2 कॉलेजेस की घोषणा कर दी गई थी, अजमेर और जोधपुर की। आने वाले बजट में हम चाहेंगे कि कम से कम हर संभागीय मुख्यालय पर जो है होम्योपैथी के कॉलेजेस खोले जाएं, जिससे कि गांव में जाकर के, ये ऐसी विधा है जो कम खर्चे में, बहुत सस्ती दवा है होम्योपैथी की, और उसको अगर सही मायने में सही यूज किया जाए तो मैं समझता हूं उसको, उस बीमारी का निदान काफी हद तक किया सकता है। ये मेरा आयुर्वेद का रोड मैप है। विश्वविद्यालयों को भी और जो हमारी भर्तियां हो रही हैं उसको भी निर्देश दिए गए, भर्ती का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय कर रहा है, जिससे कि और जो भर्तियां होनी है, जो भी जगह खाली है, उनको भी हम आने वाले समय में जल्दी से विज्ञापित करेंगे पदों का, जिससे कि हमारे बेरोजगार, जो शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं आयुर्वेद, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे होम्योपैथी के हो, यूनानी को हो, उनका हम जल्दी से जल्दी करेंगे। दूसरा विभाग की बात करना चाहूंगा, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सिस्टम, जो जन सुनवाई का सबसे बड़ा विभाग मानता हूं। और देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की जो बात करते हैं अपन, जीरो लेवल का करप्शन हो, जीरो टॉलरेंस हो, वो सारी बात करते हैं, वो इस विभाग के अधीन आते हैं। और जब आज मैंने रिव्यू किया तो इस विभाग का बड़ा स्कोप है। हमारे डिफरेंट विभाग कैसा काम कर रहे हैं, नीचे के लेवल के अधिकारी या उच्च स्तर के अधिकारी हमारे आम आदमी की समस्याओं का किस तरह से निपटारा कर रहा है। मुझे खुशी हुई कि करीब करीब मैं समझता हूं 9 करोड़ जो है बात इस संपर्क पोर्टल के माध्यम से विगत वर्षों में आई, और उसमें से लगभग जो डिस्पोजल जो रेट रही है लगभग 98% के करीब रही है। 1.81% शिकायतों का निपटारा नहीं हो सका है। अभी भी मैं जो आंकड़ा बताऊंगा आपको, आप देखेंगे कि लगभग सवा लाख के करीब जो है अभी जो है बकाया चल रहे हैं जो हमारे केसेस। तो उसमें मैंने निर्देश दिए हैं कि करीब करीब कुछ केसेस लगभग 300-350 केसेस वो केसेस हैं जो 1 साल से अधिक जिनका निपटारा नहीं हुआ है। अब उसमें कुछ हो सकता है, लिटिगेशंस की प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ कानूनी अड़चनें हो सकती हैं। तो मैं निर्देश दिए हैं कि कम, मेरा यह मानना है कि इस विभाग का फोकस रहेगा कि 60 दिन के बाद केसेस ना रहें। 60 डेज के अंदर अंदर जो भी व्यक्ति संपर्क पोर्टल पर अप्रोच कर रहा है उसकी समस्या का निदान 60 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अभी तक हमारे केसेस 30 डेज के अंदर भी हमने निदान किया है, 45 डेज के अंदर भी निदान किया है, 60 डेज के अंदर भी निदान किया है। और मैंने तो कहा है कि मैं हर माह इसकी मॉनिटरिंग करूंगा इस विभाग की। हमारी वीकली भी मॉनिटरिंग होती है, सेक्रेटरी जो है इसकी मंथली मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं स्वयं मंथली रिपोर्ट करूंगा किस कलेक्टर की क्या परफॉर्मेंस है जिला स्तर की। इसकी रिपोर्ट बना के हम मुख्यमंत्री स्तर तक भेजेंगे, कौन से विभाग किस तरह से काम कर रहा है, किन विभाग निपटारा करने में अच्छा काम कर रहे हैं, कौन से विभाग इन समस्याओं का निपटारा करने में काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। और ऐसे विभागों के विरुद्ध भी निश्चित रूप से उनका लिखने का भी काम करेंगे, और इस चीज को मुख्यमंत्री स्तर तक भी पहुंचाया जाएगा किस डिपार्टमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, कौन प्रॉब्लम ज्यादा है, किस विभाग की ज्यादा प्रॉब्लम है, इस चीजों को लेकर के फोकस किया गया। और दूसरा, इसमें 1 अप्रैल 2022 से जो पब्लिक गवर्नेंस के तहत जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा की थी कि जन्म प्रमाण पत्र, विवाह के प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, इस तरह के 7-8 जो प्रमाण पत्र हैं वो डोर डिलीवरी की जाएगी। इसका विभाग ने वर्क ऑर्डर दे जा चुका है, कंसल्टेंट नियुक्त हो चुकी है, फर्म का नियुक्ति आदेश जारी हो गए थे, 6 माह का समय दिया है हमने उसको तैयारी करने के लिए। और मेरी ये संकल्प है कि 1 अप्रैल 2022 से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम राजस्थान को एक बहुत बड़ी सौगात देंगे कि आपको घर पर इन सर्टिफिकेट्स की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो एक जो सुशासन, जैसे हमारे जो गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट है मुख्यमंत्री जी का, कि हमारे दूर दराज व्यक्ति को सरकारी विभागों में चक्कर नहीं काटने पड़े इन कामों के लिए, और ये सबसे ज्यादा काम होते हैं, चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट हो, या ये विवाह का प्रमाण पत्र हो, इस तरह के जो प्रमाण पत्र हैं 7-8 के, वो वहीं की हो। मैं बताना चाहूंगा जो हमारे
जैसे पेज इस तरह के हैं, जाति के प्रमाण पत्र हैं, जन्म प्रमाण पत्र हैं, मूल निवास हैं, आय के प्रमाण पत्र हैं, विवाह के प्रमाण पत्र हैं, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल है, पेयजल कनेक्शन है, पेंशन पीपीओ है, आदि इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें व्यक्ति को बहुत चक्कर लगाना पड़ता है। ये हमारी कोशिश है कि हम 1 अप्रैल 2022 से कुछ डॉक्यूमेंट, हो सकते हैं कुछ का नहीं कर पाए, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स की घर पर डिलीवरी सुनिश्चित कर दी जाए। मैं समझता हूँ वार्ता चल रही है। जानकारी दी गई है अधिकारियों के द्वारा, राजस्थान विल बी द फर्स्ट स्टेट जहां डोर डिलीवरी की जाएगी, जो मेरे को विभाग के अधिकारियों ने बताया। मंत्री जी, जो आपने बताया कि 9 करोड़ लोग जो हैं उनकी एप्लीकेशन ने सीएम पोर्टल पे आई और उनका निस्तारण किया, तो निस्तारण से तात्पर्य क्या माना जाए? उनकी समस्याओं का समाधान हो गया या डिपार्टमेंट भेजा गया? नहीं, इसमें क्या होता है, समस्या डिपार्टमेंट्स को भेजा जाता है और निस्तारण ही होता है उसका जनरली। कुछ फिर मान लीजिए इसमें प्रॉब्लम्स कुछ रहती हैं, कुछ डिस्प्यूटेड होते हैं, वो बात दूसरी है। हम तो यही मान के चलते हैं कि जो एप्लीकेशन डिस्पोज होगी, दोबारा उसकी शिकायत नहीं आ रही, तो हम ये मानते हैं कि वो संतुष्टि निस्तारण हो गया उन चीजों का। अब विभाग के लेवल पर ये है, उसका रिव्यू करने का सिस्टम अलग है। और जनरली मैं खुद एक गवाह हूं, कोई मेरे ही क्षेत्र का मामला था, परसों की बात है कि कोई गांव के व्यक्ति का फोन आया कि इस तरह से साहब कोई सीएम पोर्टल पर डाल दिया और ये लोग पोल नहीं लगाने दे रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए मैं देखता हूं। फिर मैंने मालूम किया भाई क्या मामला था, कि साहब 2 पार्टियों में झगड़ा था। वो कहता है मैं मेड़ पे से ले जाने नहीं दूंगा, वो कह रहा है इधर से लेके जा। तो अधिकारी पहुंच गए, भाई नहीं ये तो पोर्टल का मामला है, तो डालनी पड़ेगी। तो वो डाली उन्होंने, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। और वो व्यक्ति मेरे पास भी 3-4 बार आ चुके थे पूर्व में, दोनों ही पार्टियां। तो अब सीएम पोर्टल पर जाने के बाद विभाग का भी प्रभाव बढ़ गया और वो समस्या का समाधान बड़ा वैसे हो गया, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। नहीं अदरवाइज तो क्या होता है, वहां झगड़े के होने की संभावना हो जाती है, कहीं कुछ हो जाती है, तो इससे वो अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं, तो आपसी झगड़े नहीं हो पाते जब अधिकारी होता है। तो कई बार आपने देखा होगा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के झगड़े हो जाते हैं आपस में, जब एसडीएम और तहसीलदार जाकर के समझौता करा देते हैं और सब बता देते हैं रिकॉर्ड ही है, तो वो शांत हो जाते हैं। नहीं अदरवाइज आपस में कंफ्यूजन रहता है, लड़ाई झगड़े होता है, फौजदारियां हो जाती हैं। तो इस पोर्टल का सबसे बड़ा फायदा है और इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं, कलेक्टर भी सीरियसली लेता है। हम लोग जब जनसुनवाई करते हैं प्रभारी मंत्री के नाते, जब जाते हैं जिलों में, तो हम भी यही सबसे पहले इसी को ही देखते हैं कि भाई आपने शिकायतों का निस्तारण निपटारा कैसे किया, कितना हुआ। कोई भी व्यक्ति, आम आदमी जब भी तो पहुंचता है ना, जो गवर्नेंस के लेवल है, फर्स्ट लेवल पर काम नहीं होता, सेकंड लेवल पर आता है, सेकंड लेवल पर काम नहीं होता, थर्ड लेवल पर आता है, फिर मंत्रियों के पास जाता है। तो ये नौबत ही क्यों आए? और इस डिपार्टमेंट का मतलब ही यही है, पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट। मेरा यह मानना है, मैं शिक्षक रहा हूं इसलिए मैं समझ सकता हूं कि डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। ये इट इज द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गुड गवर्नेंस का। इसकी मॉनिटरिंग, इस विभाग के अधीन सारे विभाग हैं कि कौन विभाग कैसा काम कर रहा है। रिपोर्ट कार्ड देने का काम ये विभाग करेगा, ये आज मैं आपको बता रहा हूं। ये विभाग रिपोर्ट कार्ड देगा हर विभाग का। लेकिन सर सूचनाएं देना अधिकारी समझते नहीं है कि इनको सूचनाएं दी जाए बाहर। मैं ये कहता हूं क्यों नहीं दी जाए, ट्रांसपेरेंसी है 100%। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं। सीएम साहब रखते हैं। अब तक हमने प्रभारी सचिवों के दौरे की मांगते हैं, हर महीने दौरे होते हैं, प्रभारी मंत्रियों के दौरे की मांगते हैं, 8 दिन तक ये इधर उधर टरकाते रहते हैं। नहीं, हम व्यवस्था कराएंगे कि भाई जो भी सूचना जो नियमों के तहत दी जा सकती है, कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, पब्लिक है। अब मान लीजिए मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं, इसमें क्या कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ है ही नहीं, तो किस मंत्री ने कितने दौरे किए, तो उसमें कोई मैं नहीं समझता, वो सूचना आपको मिलेगी, दिलवाएंगे। अच्छा मंत्री जी, एक सवाल था कि आबकारी डिपार्टमेंट के स्वतंत्र प्रभार मिला है आपको, और पिछले दिनों कोरोना में भी देखने को मिला है। तो सचिवालय में मंत्री सुभाष गर्ग की प्रेस वार्ता चल रही